हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी सेहतमंद होंगे, अपने अपने घरों में परिवारजनों के साथ खुश होंगे। और मैं आज आप लोगों के सामने प्रेमचंद के फटे जूते के एमसीक्यू लेकर आई हूं। तो बिना किसी रुकावट के हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हमारा कोर्स ए का सिलेबस है। तो पहला क्वेश्चन होता है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? जिसका आंसर होता है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? तो इसका आंसर होता है गोदान। हरिशंकर परसाई जी का निधन कब हुआ? आंसर है 1995 में। हरिशंकर परसाई मूलतः क्या थे? तो ये व्यंग्यकार थे। टीलों से समझौता भी हो जाता है। यहाँ टीलों का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर होता है, यहाँ टीलों का अर्थ उन रूढ़िवादी मान्यताओं से है जिनके कारण हमारे समाज आज भी अंधकारग्रस्त है। सख्त चीज से ठोकर मारने का क्या आशय है? तो इसका आंसर होता है शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। इस गद्यांश को जिस पाठ से लिया गया है उसके लेखक का नाम बताइए। तो आंसर होता है हरिशंकर परसाई जी। प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे। प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था? इसका आंसर होगा अभाव से भरा। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर तीखा प्रहार किया है? तो समाज की अनेक विषमताओं और बुराइयों पर। इस पाठ के लेखक बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं। वह प्रश्न क्या है? तो वो प्रश्न है, प्रेमचंद का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया? इस पाठ के लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि लोग इत्र लगाकर भी खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं। इस पाठ के अनुसार कैसे लोगों की व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाले हैं? तो आंसर है प्रेमचंद जैसे। इस पाठ के अनुसार लेखक कभी क्या नहीं कर सकते थे? तो यहाँ पर आंसर है फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवाना। इस पाठ के अनुसार बताइए कि लेखक ने प्रेमचंद जी का चित्रण किया है। तो कैसा चित्रण किया है? यथार्थ चित्रण। यथार्थ का अर्थ होता है प्रेजेंट। उनका प्रेजेंट कोई काल्पनिक नहीं था, जो था वो था, वैसा ही चित्रण किया हुआ है। व्यंग शब्द का क्या अर्थ होता है? ये तो यहाँ होता है ताना मारना। मुस्कान शब्द का क्या अर्थ है? खुश होना। उंगली छिपाने का क्या अर्थ है? अपनी दुर्दशा को छुपाना। तलुआ घिसने का क्या अर्थ है? इसका आंसर है अंदर ही अंदर क्षीण होना, अपनी शक्तियों को नष्ट करना। ठोकर मारने का आशय क्या है? चोट करना और संघर्ष करना। रास्ते में खड़े टीले का क्या आशय है? तो इसका आंसर होता है मार्ग में आने वाली बाधाएं। जूता आजमाने का क्या आशय है? इसका आंसर है संकट के विरुद्ध खड़े हो जाना। जंजीर होने से का क्या आशय है? यहाँ पर आंसर होता है सीमा होना या बाधा होना। होरी का गोदान होने से क्या आशय है? यहाँ पर आंसर होता है शोषक पंडितों पर व्यंग है। अब माधव कौन है? तो माधव यहाँ पे प्रेमचंद की कहानी कफन का मुख्य पात्र है। प्रेमचंद को जनता का लेखक क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन भर उन्होंने आम जनता के दुख के बारे में लिखने की वजह से, और किसानों की गरीबी, शोषण और बदहाली के बारे में लिखने के लिए। प्रेमचंद जी फटा हुआ जूता भी बड़े ठाठ से पहन सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी को, अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने यथार्थ को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, जो है वो है। प्रेमचंद जी की कमजोरी क्या है? गलत बात से समझौता न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्त चीज से ठोकर मारने का क्या आशय है? तो शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। इस गद्यांश को जिस पाठ से लिया गया है उसके लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आंसर होता है हरिशंकर परसाई जी। प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। प्रेमचंद जी का जीवन कैसा है? अभाव से भरा। अब लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी क्या कहलाते हैं? तो युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। सख्त शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ है कठोर।
इशारा शब्द का क्या अर्थ होता है? संकेत देना। नेम धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है? नियम पालन करने को अपना कर्तव्य मानना। बिसर गयो शब्द का क्या अर्थ होता है? भूल जाना या भूल गया। भारत में महान लेखकों के साथ क्या विडंबना रही है? तो मान सम्मान का मिलना जो उन्हें नहीं मिलता है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? तो वे संघर्षशील लेखक थे, मर्यादित जीवन वो निर्वाह करते थे, अपराजय व्यक्तित्व थे, मतलब कभी भी हार नहीं मानने वाले व्यक्तित्व। कष्टग्रस्त उनका जीवन था, सहजता से वो जीते थे। उपर्युक्त सभी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब होता है? तो 1932 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। उसके बाद तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हैं, ये शब्द किसने कहे थे? तो फोटोग्राफर ने। लेखक के अनुसार पर्दे का महत्व कौन नहीं समझता? तो यहाँ पर आंसर है प्रेमचंद जी। तो ये क्लास कैसी लगी? क्लास के क्वेश्चंस कैसे थे? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन जब भी आए आप सभी को पता चले। अगले क्लास में मैं इसी चैप्टर से आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आने वाले हैं उनकी पूरी मैं उस क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगी, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की सीरीज। उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है वो बता दूंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप सभी को करा दूंगी। टिल देन टेक केयर, सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे ब्लेस्ड।